चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम पे बात कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बचा रह गया था, आज हम उस पे बात करेंगे। तो आइए जरा देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कह रहा है, एक्सप्रेस, ये एक मैट्रिक्स है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सवाल आपका सेम है, इसीलिए इस सवाल को आप खुद ही बनाएंगे। दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है A इक्वल टू मैट्रिक्स इतना, B इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट AB प्लस BA इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आपको निकालना है पहले AB, फिर निकालना है आपका BA। दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब AB प्लस BA का ट्रांसपोज ले लेंगे। वैसे मैं प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बता चुका हूं, थ्योरम में मैं बता चुका हूं कि यदि कहीं पे कोई मैट्रिक्स A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB प्लस BA क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, जबकि AB माइनस BA आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये थ्योरम ही कहता है, लेकिन इसके लिए एक सवाल है, उस सवाल को सॉल्व करके आप इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है इस पे हम लोग बात करें, प्रूव दैट समथिंग इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये कैसे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसके लिए तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ करना होता नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग यदि हम लोग मिरर इमेज लें और मिरर इमेज अपोजिट साइन के साथ मिलता हो, यदि माइनस A है तो इसका A मिलेगा, माइनस B है तो B मिलेगा, माइनस C है तो C मिलेगा, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कह रहा है EJ सिमेट्रिक, इट्स फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करना है? इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट डेल्टा इक्वल टू जो आपका मिलेगा 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहा जा रहा है। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग कॉमन नेगेटिव साइन फ्रॉम ईच रो, प्रत्येक रो से हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाले से माइनस आ जाएगा, और कितना माइनस आएगा? तो ये मिलेगा 0 माइनस A, फिर यहाँ से ये आपका मिलेगा माइनस B, यहाँ से यह कितना आएगा? A आएगा, ये आपका 0, ये माइनस C, फिर ये कितना आएगा? यहाँ से यह B मिलेगा, C मिलेगा, यह 0 मिलेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? डेल्टा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? यदि मान लीजिए कि इससे हम लोग कॉमन लिए, फिर इससे कॉमन लेंगे, फिर हम लोग इससे कॉमन लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा क्यूब हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेट रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कितना हमारा आएगा? ज़रा देख लीजिए। यहाँ से 0 माइनस A माइनस B, A0C, यहाँ से A0 माइनस C, और यहाँ से ये हमारा मिलेगा BC0 आएगा। अब जरा देखिए, यहाँ से इसी को हम लोग डेल्टा लेकर के चले थे। डेल्टा हमारा क्या? ये डेल्टा आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखें कि माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। डेल्टा का वैल्यू कितना आया? 0 आया।
अब जरा देखिए, यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि जेईई मेन में जनरली ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया, 0। तो किस तरह के एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलेगा, जब ये आपका ऑड ऑर्डर रहेगा। इसका जब ऑर्डर क्या होगा, ऑड होना चाहिए। इसका जो ऑर्डर है ये थर्ड ऑर्डर है। हम लोग यहां से कह सकते हैं सिंस हियर द ऑर्डर ऑफ गिवन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is odd, therefore its determinant value is 0। यदि ऑड नंबर रहा तब यह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इवन के केस में आपका 0 नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना है। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन भी दिया हूं, और ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को जरा देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक of a SQ symmetric matrix always 0। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर नो, सभी का नहीं होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ SQ symmetric matrix is 0 when order of SQ symmetric matrix इज ऑड। जब ऑड होगा तब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रूव दैट B dash AB is a symmetric or SQ symmetric matrix according as A is symmetric or SQ symmetric, सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक। चलिए तो फिर यहाँ से हम लोग given that B dash AB is a symmetric or SQ symmetric matrix according as A is symmetric or SQ symmetric।
तो यहाँ से हम लोग गिवन नहीं लेट कर लेते हैं, लेट एनी मैट्रिक्स सी इक्वल टू बी डैश ए बी टेकिंग ट्रांसपोज both sides we get C dash B dash A B dash। तो देखिए यहाँ से आपको काम क्या करना पड़ेगा, इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं, तो रिवर्सल लॉ जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी डैश बी डैश बी डैश। अब यहां से रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे, बी डैश ए डैश बी मिलेगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देंगे हम लोग, इफ ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश का मतलब हुआ दैट इज ए इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक देन C इक्वल टू बी डैश ए बी। और यहाँ पे इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश दैट इज ए इज एसक्यू सिमेट्रिक देन C इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, मतलब C इक्वल टू माइनस क्या आएगा, C डैश आएगा। यहाँ से ये हमारा क्या है, C डैश है नहीं, तो यहाँ से C डैश इक्वल टू क्या आ गया, C आया। यहाँ से आपका C इक्वल टू माइनस C डैश, तो यहाँ से सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन यह डिपेंड किस पे करता है, ये A पे डिपेंड करता है। A यदि सिमेट्रिक हुआ तो B डैश ए बी सिमेट्रिक कहलाएगा, यदि A आपका एसक्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं, और ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, केसीसी नाम में भी है, और क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। 10 ईयर जो क्वेश्चन बैंक है बोर्ड का, उसमें भी दिया गया है। तो ये अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। जनरली इसको कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसमें सवाल रहता है, और कॉमन सवाल है, इसको आप बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, जो ये स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको जानना जरूरी है। आप जानेंगे तो ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगा जेईई के सवाल को करने के लिए। तो आइए ज़रा देखें हम लोग यहाँ से पहला जो प्रॉपर्टीज है, यदि कहीं पे कोई भी मैट्रिक्स ए दिया गया है और वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए डैश जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मिलेगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आपका है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक बिकॉज ए पावर एन का डैश ए ट्रांसपोज टू दी पावर एन। हम लोग इसको लिख सकते हैं। इससे पहले जो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा था थ्योरम के टाइम में, ठीक है, उसमें इसी बात को मैं बता रहा था कि इवेंट टाइम से लेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड टाइम्स पावर रहेगा तो क्या, मतलब ऑड टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, इवेंट टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा। ए ट्रांसपोज का यदि इवेंट टाइम ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, मतलब ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। और यदि मान लिया जाए कि हम लोग ऑड टाइम लेते हैं तो ऑड टाइम के केस में ए मिल जाएगा। उसी बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एसक्यू सिमेट्रिक। यदि हम लोग ऑड इंटीग्रल लेते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ऑलवेज वह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए टू दी पावर एन का ट्रांसपोज जो मिलता है ए का ट्रांसपोज टू दी पावर एन मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए
इसको रख करके ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये ऑड है, यदि हम लोग इस पे ऑड लेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ऑड लेना पड़ेगा। यदि हम लोग यहाँ इवन लेंगे तो यहाँ इवन लेंगे, इवन लेंगे और यहाँ भी इवन लेंगे तो आप देखेंगे ठीक है कि यह आपको सिमेट्रिक मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इफ ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ ए, जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर बी का होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, माइनस ए के ए ट्रांसपोज ए इनवर्स मतलब 1/a a टू दी पावर n एंड b डैश ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक। ये क्या मिलेगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है कि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए एंड k इज ए स्केलर, k क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। इफ a बी ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, यदि a एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो इस केस में a टू दी पावर n a टू दी पावर 2n भी आपका सिमेट्रिक मिलेगा और a टू दी पावर 2n प्लस 1 जो मिलेगा वह एसक्यू सिमेट्रिक मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे a आपका एसक्यू सिमेट्रिक है, a टू दी पावर 2n मतलब ये आपका इवन है। तो यदि a पे पावर हम लोग इवन लेते हैं तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, a पे पावर यदि हम लोग ऑड लेते हैं तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। k a इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर k इज ए स्केलर, b डैश a b इज ऑल्सो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर b इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ a। यहाँ से b डैश ए बी क्या मिलेगा, यह भी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मिलेगा। कब, जब a एसक्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं जस्ट इससे पहले, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर मैं करवाया था वह था क्वेश्चन नंबर 12। इसी बात को मैं प्रूफ किया हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आप याद रखेंगे तो जेईई मेन के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं, आगे भी एक प्रॉपर्टीज और है उस पे हम लोग बात करेंगे। अगला जो प्रॉपर्टीज है को छठा प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। कहने का मतलब a इक्वल टू ए डैश बी इक्वल टू बी डैश। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, a प्लस बी ए बी प्लस बी ए। ये भी सवाल में करवा चुका हूं, ये मैं थ्योरम में ही बताया था कि ए बी प्लस बी ए जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। और यदि ए बी माइनस बी ए की बात करें तो यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये एक थ्योरम ही था, इसको हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, मैं उसमें प्रूफ कर चुका हूं। ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी आपका सिमेट्रिक कहलाएगा कब, जब ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए हो जाए। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सातवां प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी आर टू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब a इक्वल टू माइनस ए डैश बी इक्वल टू माइनस बी डैश। तो इस केस में a प्लस बी ए बी माइनस बी ए जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इस बात को भी मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ए बी प्लस बी ए जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करें, इफ ए बी ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, सी कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब ओनली वन कॉलम होगा। देन सी डैश ए सी इज ए जीरो मैट्रिक्स, क्या मिलेगा, यह जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। वेयर सी डैश ए सी इज कन्फर्मेबल, ये क्या होना चाहिए, कन्फर्मेबल होना चाहिए। कन्फर्मेबल कहने का मतलब इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो। अब हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें, ऑर्थोगोनल में क्या होगा, ए डैश का जो प्रोडक्ट होगा वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आइए हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे
कुछ प्रॉपर्टीज है उसको सीखेंगे और इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे बेस्ड एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called an orthogonal matrix if AAT equal to I। अब कह रहा है यहाँ से प्रूव दैट A equal to 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1 is orthogonal, is orthogonal। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑर्थोगोनल कैसे है। तो आइए ज़रा देखें यहाँ से, given that A equal to 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1, then A dash equal to, या आप AT भी कह सकते हैं, क्या मिलेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये हमारा 1 2 2, ये आपका 2 1 minus 2 minus 2 2 minus 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ AAT फाइंड आउट करेंगे। तो A हमारा 1/3 1/3, तो ये क्या मिलेगा आपका 1/9 1 2 2 2 1 minus 2 minus 2 minus 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 2 minus 2 2 1 2 2 minus 2 minus 1 1/9। अब जरा देखिए क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या काम करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 × 1 1 मिलेगा, ये आपका 2 I × 2 4 मिलेगा, 2 × 2 4 मिलेगा। अब फिर यहाँ से ये हमारा रो और ये कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, +2 आएगा, -4 आएगा। इसके बाद हमारा ये 1 × -2 प्लस 2 × 2 4 मिलेगा, 2 × तो ये आपका -2 आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 + 2 -4। फिर ये कितना आएगा, ये आपका 4 + 1 + 2 मिलेगा, ये आपका -4 + 2 + 2 मिलेगा। अब ज़रा देखें यहाँ से, ये हमारा -2 + 4 और -2 आएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखें -4 + 2 + 2 मिलेगा। फिर ये हमारा कितना होगा, 4 + 4 + 1। ज़रा देखिएगा ये अब आता क्या है, यहाँ से 1/9 और ये आपका मिलेगा 9 0 0 0 9 0 0 9, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसी बात को प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि
कि यहाँ से आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कंडीशन है ए टी इक्वल टू 1, मतलब ए एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए इक्वल टू समथिंग इज ऑर्थोगोनल। तो क्या करेंगे हम लोग, ए और इसी का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में भी सवाल है, केसी सिन्हा में भी है, आरडी शर्मा में भी है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप देखेंगे रिजल्ट आपका मैच कर जाएगा। एक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो उसका कंजुगेट क्या मिलेगा, ए माइनस आई बी मिलेगा। यदि कहीं ए माइनस आई बी है तो उसका कंजुगेट ए प्लस आई बी मिलेगा। उसी बात को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यदि कहीं पे कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स में यदि आपका उस एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, यदि हम लोग उसके कंजुगेट की बात करें, ठीक है, उसके ट्रांसपोज की बात करें, तो उसका जो ट्रांसपोज मिलता है वह क्या हो जाता है, यहाँ से आपका इसी का कंजुगेट हो जाएगा। तो मैं लिखा हूँ इफ ए मैट्रिक्स ए इज हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स, द मैट्रिक्स obtained from A by replacing each element of A by its conjugate, A प्लस माइनस आई बी का कॉन्जुगेट, मतलब इसका हम लोग बार लेंगे, क्या मिलेगा A, यहाँ से ये प्लस है तो इसका माइनस, माइनस का क्या मिलेगा प्लस आई बी, वेयर I इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A एंड इज डिनोटेड बाय A बार। ए बार से हम लोग डिनोट करते हैं या यहाँ से हम लोग इसको ए डैश भी कहेंगे। एक एग्जांपल मैं लिया हूँ यहाँ पे, ए इक्वल टू 2 प्लस 5 आई 3 माइनस आई 7 माइनस 2 आई 6 प्लस आई 7 माइनस 5 आई 1 माइनस आई 3 6 आई। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इसका जो हम लोग कंजुगेट लेंगे, ठीक है, तो 2 प्लस 5 आई का क्या मिलेगा 2 माइनस 5 आई, 3 माइनस आई का 3 प्लस आई, 7 रियल नंबर है, रियल नंबर का कंजुगेट एज इट इज रहता है वह 7 ही होगा। माइनस 2 आई का क्या मिलेगा प्लस 2 आई, 6 प्लस आई का 6 माइनस आई, 7 माइनस 5 आई का 7 प्लस 5 आई, 1 माइनस आई का 1 प्लस आई, 3 रियल नंबर है ये आपका एज इट इज रहेगा, और 6 आई का माइनस 6 आई मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट को निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे। एक पॉइंट मैं नोट करके लिख दिया हूं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल, यदि रियल होगा देन कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपका ए मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर का होगा, तो इस केस में ये क्या होगा, ए का इवन टाइम्स यदि हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो ए ही मिलेगा, लेकिन यदि ऑड टाइम्स लेंगे, ऑड टाइम्स के केस में क्या मिलेगा ए बार मिलेगा। ए प्लस बी का बार क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। के आपका स्केलर नंबर होगा तो के बाहर हो जाएगा, ए बी है तो ए बार बी बार, वेयर ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तभी आप ए बार बी बार लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कंजुगेट
भी होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज भी होना चाहिए। तो द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A is called the conjugate transpose of A and is denoted by A theta। A theta से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, that is A theta equal to conjugate of A का ट्रांसपोज, A के ट्रांसपोज का जो कंजुगेट होगा उसी को हम लोग A थीटा से डिनोट करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पे। A आपका दिया गया है 2 + 4i 3 5 - 9i 4 5 + 2i 3i 2 - 5 4 - i। अब हम लोगों को निकालना क्या है, A थीटा निकालना है, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज, कहने का मतलब 2 + 4i का जो कंजुगेट मिलेगा 2 - 4i मिलेगा। ये हमारा 4 2 है, ये कॉलम वाइज है, इसको क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट के साथ रो वाइज लिखना पड़ेगा। तो इसका जो कंजुगेट मिलेगा वह क्या मिलेगा, 2 - 4i, ये आपका 4 है, इसको यहाँ लिखे, 2 को यहाँ लिखे, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसको रो वाइज लिखे। अब फिर यहाँ से ये हमारा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो में लिखेंगे 3 5 - 2i -5, ये हमारा क्या मिलेगा 5 + 9i, ये 3i है, क्या मिलेगा कंजुगेट -3i मिलेगा, और इसका कंजुगेट क्या मिलेगा 4 + i मिलेगा। तो इस तरीके से कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज का। इसका जो प्रॉपर्टीज है वह क्या होता है, तो यदि मान लीजिए कहीं पे आपका A का कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं A के ट्रांसपोज का कंजुगेट, दोनों बात बराबर है। और यदि कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग लेते हैं, नहीं मतलब A थीटा का थीटा निकालेंगे तो हम लोगों को फिर से A मिलेगा, A + B का थीटा, A थीटा + B थीटा मिलेगा, लेकिन कंडीशन है A + B जो होना चाहिए वह कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होना चाहिए। K को हम लोग K को सेपरेट कर देंगे, A थीटा लिख सकते हैं, वेयर K इज ए रियल, A B थीटा, ये आपका क्या है रिवर्सल लॉ, किस क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिवर्सल, ये हमारा है रिवर्सल लॉ, मतलब ए बी थीटा है तो बी थीटा ए थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग इस पे कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है उस पे बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स होता क्या है, जरा देखिएगा, ये सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि कहीं भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij n/n इज सेड टू बी हर्मिटियन इफ A थीटा = A होना चाहिए, A थीटा = क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, तभी हम लोग इसको हर्मिटियन कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दैट इज Aij = Aj का बार फॉर ऑल ij के सभी के लिए। इफ वी पुट j = i वी हैव aii = aii का बार। aii इज प्योरली रियल फॉर आइज, ये क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखें, दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली रियल। आप देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग ये आपका क्या है, प्योरली रियल नंबर है। और जब यह प्योरली रियल नंबर है तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये हर्मिटियन हो सकता है, लेकिन हम लोग चेक भी कर लेंगे। और इसमें आइए देखिए, एक जो एग्जाम्पल मैं सेट किया हूँ, ये इसमें जो अल्फा बीटा गामा लैम्डा म्यू थीटा फाई एक्स वाई, ये सब आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और ये जो आई है यह किसके बराबर होगा, √(-1) के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग इसके कॉन्जुगेट को निकालेंगे और ये जो आपका है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है कॉलम, हम लोग इस कॉलम को क्या करेंगे, रो में लिखेंगे, मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम वाइज हम लोग लिखेंगे, या कहेंगे कॉलम के एलिमेंट को रो वाइज लिखेंगे। और जब हम लोग लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ से ये आपका अल्फा लैम्डा माइनस
आई म्यू, फिर आपका थीटा माइनस आई फाई। तो ये C1 को R1 में, C2 को R2 में, C3 को R3 में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट मिलेगा वह क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका कॉन्जुगेट ये मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट ये मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह किसके बराबर आया। तो यहाँ पे ए थीटा इक्वल टू, क्या यह ए के बराबर आया या नहीं आया। तो यह किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं हियर ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स एज ए थीटा इक्वल टू ए। अब जरा देखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रेज देन ए प्लस ए थीटा इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये क्या होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, हर्मिटियन का जो केस होता है ये आपका केस होता है ए थीटा इक्वल टू ए होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, ए प्लस ए थीटा, ए प्लस ए थीटा का थीटा हम लोग निकालेंगे। तो ये ए थीटा का थीटा, इस केस में ए थीटा प्लस कितना आएगा, ए आएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए प्लस ए थीटा आ गया। तो जब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, फिर से हमारा यही मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में सीखे। इसके बाद आपका है एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पे आएंगे कि एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई जे। If we put j equal to I, we have ai equal to minus aii conjugate। इसका मतलब है दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। मतलब aii is purely imaginary for all i's। This means that all the diagonal elements of a askew Hermitian matrix must be purely imaginary और 0। तो ये आपका purely imaginary है। इसकी बात करें, ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग ये आपका जो नंबर आ रहा है वह क्या रहा है, प्योरली इमेजिनरी या 0 आना चाहिए। तो देखिए 2i माइनस आई और 0 ये आपका आ रहा है, जो कि प्योरली इमेजिनरी और 0 दोनों है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे यह लिया गया है और इसको प्रूफ करना है क्या यह एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम लोग लिखेंगे। जरा देखिए 2i 2 माइनस 3i 2 प्लस आई, ये आपका C1 को R1 में लिखे, C2 को R2 में और C3 को R3 में लिखे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसके कॉन्जुगेट को निकालेंगे। इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो 2i का माइनस 2i मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस i, इसका कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस 3i, माइनस i का i, 3i का माइनस 3i, माइनस 2 प्लस i का माइनस 2 माइनस i, 3i का माइनस 3i और 0 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग निगेटिव क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब निगेटिव हम लोग कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए फिर से यह मैट्रिक्स A आ गया, मतलब ए थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। हैंस A इज एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ नोट्स है, उस नोट्स पे जो कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक जिसमें मैं बता रहा था वही कंसेप्ट और वही कहो क्या कि सारा चीज है जो एक थ्योरम भी मैं बताया था, तो उसी को मैं नोट में लिख रहा हूँ। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ कम्प्लेक्स नंबर इंट्रीज देन ए माइनस ए थीटा इज ए एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स।
ये आपका एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है ए माइनस ए थीटा, तो यहाँ से ए माइनस ए थीटा को क्या करेंगे हम लोग, इसका थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से ये आपका ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, तो ए थीटा माइनस ए कॉमन निगेटिव कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए थीटा मिलेगा, जो कि आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव के साथ आ रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका क्या दिए है, ये आपका एसक्यू हर्मिटियन है। अब देखिए जितना भी every square matrix with complex element can be uniquely expressed as the sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix, that is, if A is a square matrix then we can write, यदि मान लीजिए कहीं पे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो हम लोग इसको हर्मिटियन और एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, तो हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा। देखिए यहाँ से माइनस ए थीटा प्लस ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए तो ए के बराबर आ गया। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि दिया गया है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक हर्मिटियन एंड हर्मिटियन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड हम लोग अगले लेक्चर में एक सवाल करवाएंगे आपको, और आगे फिर हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, फिर इसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम लोग